मेरे कहानी चैनल अंशिका वॉइस हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। रेनू एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। हाथों में तो जैसे जादू ही था, क्योंकि उसके हाथ से खाना खाने के बाद कोई भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। उसका छोटापन उसके लिए अभिशाप बन चुका था। देखने में तो खूबसूरत थी, लेकिन उसके नाटेपन का मजाक सब लोग बनाया करते थे। उनके बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, तो भाभी की बात बात पर ताना देती थी, इसकी शादी कब होगी और कब घर पाक होगा। बेचारी रेनू अपनी भाभी के साथ सभी कार्यों में लगी रहती थी, बल्कि भाभी से ज़्यादा ही काम करती थी। अपने भतीजे और भतीजी की देखभाल, कपड़े धुलना आदि सभी काम किया करती थी। जितने भी रिश्ते आते, सबके सब उसकी हाइट देखकर मना करके चले जाते। कोई उसकी अच्छाई नहीं देख पाता। ऐसे ही एक दिन वह अपनी सहेली के साथ मंदिर गई हुई थी, तो उसकी सहेली की बुआ भी साथ में थी। बुआ जी को रेनू के संस्कार बहुत अच्छे लगे। वह अपने बेटे को रिश्ता लेकर दूसरे ही दिन रेनू के घर आई। रेनू को देखते ही लड़के का चेहरा उतर गया, लेकिन उसकी माँ के सामने उसकी एक भी ना चली। मैंने रिश्ता पक्का कर दिया, तो वह क्या कर सकता था। शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। घर वाले बहुत ही खुश थे, खासकर उसकी माँ। एक माँ को अपनी बेटी की शादी की हरदम चिंता लगी रहती है। रेनू रेनू को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी शादी हो रही है। शादी के बाद ससुराल में पहुंचने के बाद रेनू को अपने पति की सच्चाई पता चलती है। शादी की पहली रात थी। रेनू बहुत खुश थी, क्योंकि उसका सपना पूरा हो गया था। लेकिन पति ने कमरे में आते ही रेनू का हाथ पकड़कर झटक कर बोला, शादी तो मैंने कर ली माँ की वजह से, लेकिन मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं पसंद करता। कहाँ तुम और कहाँ मैं, बित्ते भर की हो। रेनू के सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो गए। वह पूरी रात रोती रही और रोते रोते सो गई। सुबह हुई, तैयार होकर पहली रसोई की रस्म की। सबने खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन पति ने तिरस्कार भरी निगाहों से खाने की तरफ देखकर बोले, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस में जाकर खा लूँगा, मेरा मन नहीं है खाने का। सासू के बार बार कहने पर भी उन्होंने खाने को हाथ नहीं लगाया। रेनू को बहुत बुरा लगा। दूसरे ही दिन मुंह दिखाई की रस्म थी, तो माँ पास पड़ोस की औरतों और संबंधियों को बुलाया। रेनू के पति और उनके दोस्त भी बाहर झूले पर बैठे बातें कर रहे थे। तो सासू माँ ने बोला, रेनू, जो तुम्हारे मिलने केशव के दोस्त आए हैं, उनके लिए नाश्ता लेकर जाओ। मैं जैसे ही बाहर निकली, वो लोग बातें कर रहे थे कि केशव, तुमने शादी की और भाभी से मिलवाया भी नहीं। केशव बोले, कभी मिल लेना यार। रेनू को लगा कि उसका पति उसके दोस्तों से उसे मिलाना नहीं चाहता, इसलिए वह ट्रे लेकर अंदर जाने लगी। तभी उसके एक दोस्त ने रेनू को देख लिया और बोला, अरे लेकर आओ नाश्ता, भूख लगी है भाई। रेनू को देख केशव को गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी एक दोस्त ने कहा, क्या ये भाभी हैं। कहते हुए सब उसके नाटेपन का मजाक बनाते हुए हंसने लगे। एक ने कहा, भाई तुझे और कोई नहीं मिली, यही छोटी सी मोमबत्ती मिली। रेनू इस बात से बहुत दुखी हुई और रोती हुई अपने कमरे में चली गई। सासू माँ के पूछने पर उसने कहा, माँ जी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ। मैं छोटी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। इसमें भगवान ने मुझे बनाया है। आशा है आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।